Hello everyone. In this lecture, I'll be discussing about the concept of linked list. So what your linked list is a linear data structure and it is basically a collection of nodes. Right? Nodes क्या है basically? नोड के अंदर हमारी दो चीजें स्टोर होती है. वन इज योर डेटा एंड सेकंड वन इज एड्रेस. जैसे आपने एरेज पढ़ा है, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होते हैं. दैट मीन्स वन आफ्टर अनदर. एरे में क्या होता है बेसिकली, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है देन यू कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट लिंक लिस्ट, यहाँ पर हम लोग नोड्स क्रिएट करते हैं या जो भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है. यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती. दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट कहीं भी स्टोर हो सकता है जहां पर उसको मेमोरी मिलेगी. सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ पॉइंटर्स हियर. दैट मीन्स फर्स्ट नोड के पास सेकेंड नोड का एड्रेस होगा, दैट वेयर योर सेकेंड नोड इज स्टोर्ड. राइट? I'll be discussing the concept in more detail with the help of examples. Now, why we make use of linked list? अब लिंक लिस्ट का हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है. अगर मैं एक एरे का एग्जांपल लूँ, जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं जब एरे, देयर वी राइट इंट ARR 10. दैट मीन्स 10 एलिमेंट्स के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है. और अगर मैं बात करूँ कि एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है फॉर इट्स स्टोरेज, then in total 4 into 10, that means 40 bytes of memory gets allocated. But here we are implementing the concept of dynamic memory allocation. That means जितनी नोड्स मेरे को क्रिएट करनी है और जब क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग ही मेरी मेमोरी एलोकेट होगी. दैट मीन्स अगर मैंने एक नोड क्रिएट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होगी. अगर मैंने उसके बाद सेकंड नोड भी क्रिएट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होगी, एंड सो ऑन. दैट मीन्स इट इज डायनामिक. यानी कि आपकी लिंक लिस्ट जो है इट कैन डायनामिकली ग्रो एंड श्रिंक. आप कभी भी उसमें से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, कभी भी उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. तो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ मेमोरी. जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही मेमोरी आपकी यूज होगी. सेकेंड थिंग, efficient insertion and deletion of elements at any position. अब एरे का एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एरे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले कि अगर एरे में से मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है या इफ आई नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू योर एरे, देन आई नीड टू शिफ्ट योर एलिमेंट्स. राइट? एलिमेंट्स की मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ती थी सो दैट योर एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस memory locations. But यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. Whenever you need to insert an element into your linked list or you want to delete an element from linked list, आप उसको easily insert या delete कर सकते हैं. Whether you are implementing insertion at beginning, insertion at end or insertion after a given node. आप easily वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं किसी भी नोड को. You just need to keep track of addresses. राइट? और जो सबसे अच्छा यूज है आपका लिंक लिस्ट का वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स, एटसेट्रा. सो आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल दैट हाउ यू कैन क्रिएट लिंक लिस्ट एंड हाउ यू कैन कीप ट्रैक ऑफ एड्रेसेस. अब आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट. सो बेसिकली योर लिंक लिस्ट इज ऑफ 4 टाइप्स: single linked list, doubly linked list, circular linked list, and header linked list. I'll be discussing each linked list with the help of one small example. तो सबसे पहले आपकी आती है single linked list. So what your single linked list is, a single linked list is a linear data structure where each node stores the data and a pointer to the next node. That means सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारी नोड होती है, दैट नोड इट इज डिवाइडेड इनटू
two parts. First part is data and second part is address. So let me explain this concept with the help of one small diagram. So just like I told you, what your single linked list is, single linked list के अंदर जो आपकी nodes होती है, that node it is divided into two parts. First portion it contains your data and second portion it contains your address of next node. तो अगर मैं suppose ये consider करूं कि this is my starting point P and this is my first node, this is my second node, this is my third node and this is my fourth node. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 4 नोड्स हैं 1, 2, 3, 4. सपोज फर्स्ट नोड में मेरे पास डेटा है 10, सेकेंड नोड में मेरे पास डेटा है 20, थर्ड नोड में 30 एंड फोर्थ नोड में 40. Because you can see from here that first portion of your node it consists of data. तो पहले पोर्शन में हर एक नोड में मेरे पास कुछ डेटा है 10, 20, 30, 40. Now if I talk about this P it is the starting point. Right, it is the starting pointer which holds the address of first node. यानी कि इस P के अंदर मेरी पहली नोड का एड्रेस होगा. That means address of this first node. Now as I told you that second portion of my node it contains address of next node. तो अगर मैं फर्स्ट नोड लूं, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट है ये, इसमें मेरी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा. दैट मीन्स जिसके अंदर 20 पड़ा है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द एड्रेस पोर्शन ऑफ योर सेकेंड नोड, दिस पोर्शन कंटेन्स एड्रेस ऑफ माई थर्ड नोड दैट इज 30. राइट, तो जिस नोड में मेरे पास 30 है उसका एड्रेस यहाँ सेकेंड नोड के एड्रेस पार्ट में होगा. सिमिलरली थर्ड नोड का जो मेरा एड्रेस पार्ट है, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ माई नेक्स्ट नोड दैट इज 40. नाउ 40 इज माई लास्ट नोड. 40 के बाद मेरी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है. तो दैट मीन्स एड्रेस पार्ट ऑफ 40 इट विल कैरी अ नल वैल्यू. दैट मीन्स यहां पर होगा मेरा नल, क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड मेरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. राइट, तो आप यहां पर देख सकते हैं that first is my pointer variable P which is holding address of first node. जो मेरी फर्स्ट नोड है उसके पास सेकेंड नोड का एड्रेस है, सेकेंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस है एंड थर्ड नोड के पास फोर्थ नोड का एड्रेस है. राइट, सो दिस इज माय सिंगल लिंक लिस्ट. अगर मैं इलेबोरेट करूं इसको, सपोज ये जो मेरी पहली नोड है जिसमें डेटा 10 है, सपोज इट इज हैविंग एड्रेस ऑफ 1000. जो मेरी सेकेंड नोड है, सपोज एड्रेस ऑफ दिस नोड इज 2000. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सपोज ये मेरी एड्रेस वैल्यू है, मैं सिर्फ इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ. राइट, जो मेरी थर्ड नोड है इसका एड्रेस है 3000. जो मेरी फोर्थ नोड है इसका एड्रेस है 4000. तो एज आई टोल्ड यू दैट सेकेंड पार्ट ऑफ माई नोड कंटेन्स एड्रेस. अब जैसे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूँ P, इस P में मेरी पहली नोड का एड्रेस है. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ माय फर्स्ट नोड? इट इज 1000. तो यहाँ पर 1000 स्टोर होगा. अब अगर मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस पार्ट लूं, दिस एड्रेस पार्ट इट विल कंटेन वैल्यू 2000 विच इज एड्रेस ऑफ माय सेकेंड नोड. सेकेंड नोड का अगर मैं एड्रेस पार्ट कंसिडर करूं, इट विल बी हैविंग वैल्यू 3000 विच इज एड्रेस ऑफ माय थर्ड नोड. सिमिलरली थर्ड नोड का जो मेरा एड्रेस पोर्शन है, इट विल कैरी वैल्यू 4000 विच इज एड्रेस ऑफ माय फोर्थ नोड. Okay, so this is the concept of your single linked list. Next, I'll be discussing what is your doubly linked list. So the second concept is doubly linked list. अब जैसे हमने single linked list के अंदर पढ़ा that it is collection of nodes. Similarly, in doubly linked list also we are having nodes. सिंगल लिंक लिस्ट में जो नोड थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वाज योर डेटा, सेकंड पार्ट वाज एड्रेस. डबली लिंक लिस्ट में योर नोड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड. लास्ट पार्ट इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ
next node, and the centermost portion it contains data. So you can read it out from here also. A linked list where each node stores the data and pointers to both previous and next nodes. That is your W linked list. So again, let me explain the concept of W linked list with the help of one small example. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास पहली नोड का एड्रेस भी है, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी है, एंड इट कंटेन्स योर डेटा ऑल्सो. राइट नाउ आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन विद वन स्मॉल एग्जाम्पल. तो यहाँ पर मैं एक ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी सपोज ये 3 नोड्स अवेलेबल है. राइट अब जैसे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट सेंटर मोस्ट पोर्शन कंटेन्स योर डेटा. सो सपोज यहाँ पर 10 हो गया फर्स्ट नोड में, सेकेंड नोड के डेटा पोर्शन में 20, थर्ड नोड के डेटा पोर्शन में 30. नाउ दिस head it contains address of my first node, and this tail portion it contains address of my last node. तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास 2 पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, हेड एंड टेल. हेड इट ऑलवेज कंटेन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड एंड टेल इट ऑलवेज कंटेन्स एड्रेस ऑफ माय लास्ट नोड. अब आप देखेंगे कि जो मेरी नोड है हर एक नोड के 3 पोर्शन है. फर्स्ट पोर्शन एंड लास्ट पोर्शन दीज आर फॉर एड्रेसेस. तो अगर मैं अपनी फर्स्ट नोड की बात करूं, फर्स्ट नोड में मेरे पास जो डेटा है वो है 10. दिस इज द प्रीवियस पोर्शन. अब अगर मैं देखूं दिस नोड विच इज हैविंग डेटा 10, दिस इज माय फर्स्ट नोड, तो इससे पहले कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसके प्रीवियस पोर्शन में मेरे पास हो जाएगा नल, क्योंकि इसके पहले कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है. अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पोर्शन की बात करूं मैं, दैट मीन्स थर्ड पार्ट, इट विल कंटेन एड्रेस ऑफ माय नेक्स्ट नोड दैट इज 20. अब अगर मैं सेकेंड नोड देखूं, सेकेंड नोड इट इज हैविंग डेटा 20 और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ माय प्रीवियस नोड. प्रीवियस नोड मतलब इसके पास 10 का एड्रेस होगा. राइट सिमिलरली एड्रेस पार्ट ऑफ योर सेकेंड नोड इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड दैट इज 30, और थर्ड नोड का जो प्रीवियस पोर्शन है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ माय सेकेंड नोड. राइट नाउ दिस थर्ड नोड विच इज हैविंग डेटा 30, इसके बाद कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दैट मीन्स इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इट विल बिकम नल अगेन. तो you can see first node it is having address of second node it is having address of first node. Similarly second node it is having address of third node, and third node it is having address of second node. So that means यहाँ पर हम अपनी लिंक लिस्ट को दोनों तरफ से ट्रेवर्स कर सकते हैं. Either I can traverse it from head and move till tail, or I can traverse it from tail and move towards head. Right? So this is the concept of W linked list, where we can traverse your linked list in both the directions, either from head to tail or from tail to head. Next concept which I'll be discussing over here is your circular linked list. So what your circular linked list is? Circular linked list is simply a list where your last node points back to the first node. जैसे हम लोगों ने अभी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखा कि जो मेरी लास्ट नोड थी उस लास्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट था इट वाज कैरिंग अ नल वैल्यू. व्हाई? बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी नोड आफ्टर दैट, तो उसमें नल स्टोर करवाया था. पर अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें इट इज समवॉट लाइक अ सर्कल. दैट मीन्स जो मेरा लास्ट नोड है उसके एड्रेस पोर्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा. I'll explain the circular linked list again with the help of one small diagram. So again here I am taking one single linked list. That means मेरे पास कुछ nodes हैं, and what I am considering that each node it is divided into 2 parts. Right? तो मैंने यहाँ पर 4 nodes ली हैं. First node contains 10, second 20, third 30, fourth 40.
This is P, which is my starting pointer, and this P, it holds the address of my first node, that is 10. फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड नोड के एड्रेस पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस, थर्ड नोड के एड्रेस पार्ट में फोर्थ नोड का एड्रेस, और अगर हम यहाँ देखें फोर्थ नोड के एड्रेस पार्ट में हमारे पास नल होता था इन केस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, बट वी आर वर्किंग विद सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नल वैल्यू हियर इन एड्रेस पार्ट ऑफ योर फोर्थ नोड, इट विल कंटेन एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट नोड. Right? So this is your circular linked list. Okay. Now the last one is your header linked list. So what your header linked list is, a linked list that starts with a special header node used to simplify operations. तो header linked list मेरी एक special linked list है जिसमें एक special header होता है basically. And that header basically contains certain information about your linked list. तो आपकी लिंक लिस्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, मे बी फॉर एग्जाम्पल कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स है, मे बी इट इज स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन. तो दैट स्पेशल हेडर इट स्टोर्स सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर लिंक लिस्ट, राइट? सो दैट इज योर हेडर लिंक लिस्ट. We have discussed different types of linked list: single linked list, double linked list, then your circular linked list and header linked list. Now how to create these linked lists? अब इन linked lists को हम create कैसे करें? So we are going to make use of structures to create this linked list. I'll be discussing each and every linked list with the help of program, with the help of diagrams. कि हर एक लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्शंस, डिलीशंस कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो जैसे एरे हम लोगों ने पढ़ा है दैट एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स. दैट मीन्स मैं किसी भी तरह का डेटा उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकता हूँ. Now, in order to create a structure, we make use of struct keyword. तो यहाँ पर मैंने struct keyword का यूज किया है in order to create a structure. और हम लोग nodes बनाएंगे यहाँ पर. तो मैंने उस structure को क्या नाम दे दिया? Simply node. That I am going to create a node. तो struct node. अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो लिंक लिस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल लिंक लिस्ट. तो जैसे मैंने डिस्कस किया था व्हाट योर सिंगल लिंक लिस्ट इज. सिंगल लिंक लिस्ट इट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पोर्शन इज डेटा एंड सेकंड पोर्शन इज एड्रेस, राइट? तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने दो चीजें ली हैं. फर्स्ट वन इज डेटा, इंट डेटा, दैट मीन्स आई विल बी स्टोरिंग सम इंटीजर वैल्यू. एंड सेकेंड इज स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, दैट मीन्स एक पॉइंटर वेरिएबल लिया मैंने which will be storing the address of a node. अगर मैं इसको कंपेयर करूं, suppose if I am writing one statement int star p. Now what is the meaning of this statement? That p is a pointer variable which is going to hold the address of one integer. ठीक है कि p एक मेरा पॉइंटर वेरिएबल है जो एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, स्ट्रक्ट नोड की जगह मेरा int है, then that pointer variable star and then next. तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ? that next is a pointer variable which is going to hold the address of node. तो देखिए ये मेरा पहला पोर्शन डेटा and this is my second portion next. तो next जो है मेरा it is one pointer variable which is going to hold the address of its next node, right? Now अब वहां पर मैंने बाहर लिखा है स्टार p इज इक्वल टू नल, बिकॉज जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था सिंगल लिंक लिस्ट के केस में दैट p, दिस p इट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू होल्ड द एड्रेस ऑफ माय फर्स्ट नोड. तो दिस p इट इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ माय फर्स्ट नोड, राइट? सो दिस p इज one pointer variable which will simply hold the address of my first node.
Now I have declared it null by default because see, when I'll be executing my program for the first time, in that case my linked list will be empty. So that means this P will be null. यानी कि जब मैं प्रोग्राम को पहली बार एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, अभी मेरी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो in that case my P will be null, right? So I have declared this P to be as null over here. So in my future lectures, I'll be discussing about different operations that we can perform on this linked list. ठीक है कि आप इंसर्शंस कैसे कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, आप डिलीशंस कैसे कर सकते हैं. बेसिकली वी आर हैविंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो वी आर हैविंग थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंसर्शन. इंसर्शन एट बिगनिंग, insertion at end, insertion after a given node. Similarly for your deletion also, deletion at beginning, deletion at end, deletion after a given node. So I'll be discussing these operations with the help of diagrams and code, that how you can implement your insertions and deletions in your linked list. Right? So that's all for this lecture. Thank you.